नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आधुनिक भारत का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इससे पहले हमने इस चैप्टर का 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट 4 है और इस पार्ट में जो है हम इसे पूरा कर लेंगे। लगभग 40 प्रश्न होंगे इस वीडियो में। और इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एक प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में हमने प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स थे उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मध्यकालीन भारत के भी चैप्टर्स को जो है कंप्लीट कर लिया है। और आधुनिक भारत से भी जितने चैप्टर्स हैं उनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जितने भी चैप्टर्स है इतिहास का, उससे जो है हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसका सभी कवर कर लिया है। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर ले और पिछले वीडियोज को भी देख लें। आज करेंगे क्वेश्चन 91 से 90 तक। हमने पिछले वीडियो में समाप्त कर लिया था। 91 से आज करेंगे। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष अर्थात बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे? तो अहमदिया आंदोलन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था, तो इनका जो जन्म स्थान था वह था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 94 है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो है बेलूर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 95 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो राजा राम मोहन की मृत्यु जो है विदेश में हुई थी, अर्थात ब्रिटेन में हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 96 है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एमजी रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो थियोसॉफिकल आंदोलन को जो फैलाया था वो फैलाया था एनी बेसेंट ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के तहत ही जो है भारत आई थी और इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन चलाया था 1916 में। 1916 में जो है इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू की थी और महाराष्ट्र के अडायर में इन्होंने शुरू की थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी इनका साथ दिया था और दोनों ने जो है नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। और इन्होंने जो है, इनकी पत्रिका थी कॉमनवेल्थ, उसके तहत जो इसका प्रचार प्रसार किया। और बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका था मराठा और एक पत्रिका था जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके तहत जो है उन्होंने होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। और होम रूल आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य था कि जो विभाजन हो गया था, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में कांग्रेस में, तो इसका जो मांग था वो था एक उत्तरदायी सरकार का मांग था। और जो प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन का नुकसान हुआ था, जिसके कारण से जो आर्थिक दबाव उन पर थी, जिस कारण से जो है उन्होंने महंगाई को बढ़ा दी थी। और इसका जो है सीधा असर जो है भारतीयों पर पड़ा था, क्योंकि उनका जो है राजस्व बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण जो है यह आंदोलन हुआ। और महंगाई के खिलाफ में जो है यह आंदोलन किया गया था, कर को जो है कम करने के लिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 97 है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो यह जो है श्रेय है एनी बेसेंट को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। थियोसॉफिकल जो आंदोलन था, इसके तहत ही जो है इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन किया था और जिसको जो है इन्होंने पूरी भारत में जो है
फैलाने का पूरा प्रयास किया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 98 है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। तो वर्ष 1898 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और जिसका नाम बदल कर जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय ने जो है इसका नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कन्वर्ट कर दिया था। तो यह थे एनी बेसेंट ने जो है इस कॉलेज की स्थापना की थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट द्वारा इस कॉलेज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 99 है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1917 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन 100 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 में स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम, सूची 2 में दिए गए हैं महत्वपूर्ण भूमिका। तो स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम जो है सूची 1 में दिए गए हैं, और महत्वपूर्ण भूमिका इस अधिनियम के लिए जो है जिनका था उनके नाम दिए गए हैं। तो मैच कर लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, तो इसका जो है महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। सिविल मैरिज एक्ट 1872, इसका जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका था केशव चंद्र सेन का। और इस सिविल मैरिज एक्ट के तहत जो है महिलाओं का शादी का उम्र, विवाह करने का उम्र जो है 14 वर्ष न्यूनतम किया गया। इससे पहले जो है 14 वर्ष के नीचे की लड़कियों का भी जो है शादी कर दिया जाता था, बाल विवाह होती थी। और इसी कारण से जो है यह एक्ट पारित हुआ था, सिविल मैरिज एक्ट 1872, जिसमें जो है न्यूनतम आयु जो है विवाह के लिए महिलाओं की 14 वर्ष कर दी गई थी। आगे है देखते हैं, समिति आयु अधिनियम 1891, बी.एम. मालावरी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम हरविलास शारदा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 101 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे, इस दूसरे दल के जो नेता थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। इसमें जो है क्या हुआ था कि जो आर्य समाज थी जिसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, उनके मरने के पश्चात जो है जो इसकी शिक्षा की पद्धति थी उस पे जो है इस प्रश्न पर जो है फूट पड़ गई थी। लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय जो थे वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थक थे, लेकिन जो दूसरे दल था यानी कि स्वामी श्रद्धानंद, वे जो थे वो वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक थे। तो इसी कारण से जो इनमें फूट पड़ गई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 103 है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता था? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता था? तो यह डेरोजियो को, ठीक है, डेरोजियो को जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 104 है, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो यह दिया था आर्य समाज ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आर्य समाज ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता का संज्ञा इन्हें मिला था, और यह दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 106 है,
क्वेश्चन 106 देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में कौन कौन शामिल थे, इसे जो है हमें देखकर और कूट में आंसर करनी है। ठीक है, तो इसका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इसमें बी एम मालावारी भी थे, डी के कर्वे और वीर सलिंगम पुंतुलु। ठीक है, ये चारों जो थे ये शामिल थे विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 107। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोहम्मदन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो किया था वो किया था अब्दुल लतीफ ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ। क्वेश्चन 108 है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो इसमें देखिए 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से जो है कौन सा सही है इसको चूज करके बताना है। ठीक है, कूट में आंसर देनी है। तो ये अलीगढ़ आंदोलन जो था इसका स्वरूप जो था वो ब्रिटिश या समर्थक था, विरोधी नहीं था। ठीक है, हिंदू विरोधी था, ब्रिटिश का समर्थक था और कांग्रेस विरोधी था। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2, 3, 5 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में जो है और कांग्रेस के समर्थन में जो है एक आंदोलन हुआ था, देशबंद आंदोलन। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। तो जो विवेकानंद ने जो है शिकागो में जो है इन्होंने यह एक धर्म सम्मेलन था जिसमें जो है विवेकानंद ने भाग लिया था और यहाँ पर जो है इन्होंने हिंदू संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म के को जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था उस सम्मेलन में। और उन्होंने जब प्रचार किया वहाँ पे भारतीय संस्कृति का, इससे जो है वहाँ पे एक विदेशी पत्रिका में एक आर्टिकल छपी थी जिसमें जो है हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया और भारतीय संस्कृति को जो है सबसे अच्छी संस्कृति, सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति बताया गया था। तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सितंबर 1893 में। नेक्स्ट है 110। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर जो है 4 दिए गए हैं ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस में जो है कौन कौन से सही है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने के लिए दिया गया है। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए उन्होंने वेद को अमोघ माना, सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है, नहीं ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, किया था। तो ऑप्शन इसमें 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है 111। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को और आधुनिक भारत के पिता भी इन्हें ही कहा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से जो है हम सभी चैप्टर्स जितने भी अब 2 से 3 चैप्टर ही बचे हुए हैं आधुनिक भारत से संबंधित, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले भी जो है आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स है उसका जो है वीडियोज इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपलोड हो गए हैं। लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट है, चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज है सभी देख ली। और प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को भी हमने कवर कर लिया है। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 113 है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे
बहरामजी एम मालावारी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 114, निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक जूरी बिल ऑफ 1826 का घोर विरोध किया? तो इसका जो है विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम 1929 के तहत जो है लड़कियों का उम्र और लड़कों का विवाह का उम्र जो है निर्धारित की गई थी। लड़कियों का जो है विवाह का उम्र 14 और लड़का का विवाह न्यूनतम विवाह का उम्र जो है वो की गई थी 18 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्हें जो है आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 117 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन अर्थात नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो है क्यों हुआ था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 4। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अपना कार्यक्रम होता था उसमें जो है सामाजिक सुधारों का से संबंध मुद्दे जो है नहीं रखी जाती थी, इसलिए जो है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है उसे अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ब्रह्म समाज में जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो इसका जो है सही है कि इसने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, यह भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं, ऑप्शन 3 नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है राइट दिया गया है ए और बी, यानी कि 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 119, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकाएं लिखी? तो यह लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 120, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह आंदोलन जो है शुरू किया गया था सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक है, सैयद अहमद खान द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस ये जो है पार्ट 4 था, इस पे जो बचे हुए क्वेश्चंस थे हमने पूरा कर लिया है। और इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो इसके पिछले वीडियोस को भी देख ले। और साथ में जो है आधुनिक भारत के बहुत से चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को फास्ट रिवीजन किया है। और साथ में जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित भी क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया है, तो उन वीडियोस को भी देखना ना भूलिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।